हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। आज हम लोग अपनी लीड कोड सीरीज़ का एक और स्ट्रिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो आप हमारी पिछली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो सकता है कि जब आप ये वीडियो चेकआउट कर रहे हो तब 2-3 ही वीडियो रिलीज हुई हो। सो वी विल बी कंटिन्यूसली पुटिंग आवर एफर्ट्स एंड डिलीवरिंग सच क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये लीड कोड का नंबर 28 क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आप जाके लीड कोड साइट पे 28 क्वेश्चन नंबर सर्च कर सकते हो। देखो वहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो आई अगेन एंड अगेन से कि जब भी आप अपने आप कोई क्वेश्चन लगाने बैठो, एक बार क्वेश्चन खुद से समझने की कोशिश करो। वी विल डिक्टेट इट आउट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मोर कंसर्निंग पार्ट इज़ जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने बैठोगे तब वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं होने वाला है। तो आपको वो जो क्वेश्चन दिया गया है वो समझ में आना चाहिए, पहली बार में, दूसरी बार में, जितनी बार भी आप पढ़ पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट कर पाओ। अगर कोई डाउट है तुरंत क्लियर करो इंटरव्यू के साथ और वहीं पे उसको सॉल्व करो, ताकि आप जब क्वेश्चन करने बैठो तो वो एज केसेस ना फंसें। एंड अगेन ऐसे जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि क्या जो इंटरव्यू ही है वो क्या क्वेश्चन पढ़ पा रहा है। अगर वो क्वेश्चन पढ़ पा रहा है, क्या वो एज केसेस कहीं लिख पा रहा है या मुझसे पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो पूछते ही नहीं है एज केसेस क्या है, और जब वो क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं तब उनको वो एज केसेस समझ में आते हैं कि भाई ये वाला तो पूछा ही नहीं। और जब वो क्वेश्चन फंसता है या इंटरव्यूअर खुद ही कह देता है भाई आपने ये वाला क्वेश्चन में ये वाला एज केस छोड़ दिया है, वहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव फीडबैक आ जाता है या नेगेटिव पॉइंट आपके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो सब सिनेरियोज अवॉइड करने के लिए आप क्वेश्चन खुद से पढ़ो, एक बार ध्यान रखो, सारे एज केसेस नोट डाउन करो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा पॉज करके। अब मैं समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है हे स्टैक जिसमें अभी के लिए कोई स्ट्रिंग है सैड बट सैड, एंड दूसरी स्ट्रिंग है नीडल जिसकी वैल्यू है सैड। तो अगर ये जो सेकंड नीडल, मतलब ये जो सेकंड स्ट्रिंग है, ये एक बार भी इस हे स्टैक में आ रही है, देन वी विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट स्ट्रिंग जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है सैड, और सैड यहाँ पे इसको पहली बार में यहाँ मिल गया। अब क्योंकि ये पहली बार में मिल गया, इसका फर्स्ट करेंसी देखेंगे और यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट रिटर्न कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इंडेक्स 0, और वो रिटर्न हो गया। कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपने स्ट्रिंग नीडल, जो आपको सेकंड स्ट्रिंग सर्च करनी है, वो आपके फर्स्ट स्ट्रिंग में आए ही ना, जैसे ये लीड कोड में कभी लीटो नहीं आ सकता। इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न -1। बात समझ में? हम मूव करते हैं थोड़ा लॉजिक बिल्ड करने पे, समझते हैं कि इसको कैसे कैसे तरीके से सॉल्व करा जा सकता है इन जावास्क्रिप्ट। अब अगर जावास्क्रिप्ट को हटा भी दें, अगर आप नॉर्मल डेवलपर हो, आप जावा डेवलपर हो, नॉर्मल इन द सेंस आप जावा डेवलपर हो या आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपर हो, उस केस में भी हम लोग एक बार लॉजिक समझ लेते हैं ताकि आप अपनी लैंग्वेज में तो कोड कर ही पाओगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, दो स्ट्रिंग है। अभी के लिए मान लेते हैं एक हमारी S1 स्ट्रिंग है और एक हमारी S2 स्ट्रिंग है। अगर इसमें कोई स्ट्रिंग है दी हुई है और इसमें कोई स्ट्रिंग दी है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो उसका फर्स्ट अक्रेंस, जहाँ पे भी वो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, उसका फर्स्ट अक्रेंस का फर्स्ट इंडेक्स निकाल के रिटर्न कर देना है। अगर नहीं आ रही है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो मैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर आपका जावास्क्रिप्ट का ही टेस्ट ले रहा होता है। कई बार आप फ्रंट एंड डेवलपर का ही इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये क्वेश्चन आ गया, अब वो कहेगा कि जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं केसेस। तो एक हमारे पास ना इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अटक सकते हो, पर ठीक है। इंडेक्स ऑफ बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फंक्शन है। तो आप क्या कह सकते हो, स्ट्रिंग वन, जो भी आपकी स्ट्रिंग वन है, डॉट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पे दे दोगे सेकंड पैरामीटर में, इसके फर्स्ट पैरामीटर में स्ट्रिंग टू। अगर ये फाउंड होगी तो वो पहला इंडेक्स दे देगा जहाँ पे भी फर्स्ट अक्रेंस आएगा। अगर फाउंड नहीं होगी तो वो -1 दे देगा। इस तरह से ये इंडेक्स ऑफ इम्प्लीमेंट करा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो बेसिकली इंडेक्स ऑफ की वर्किंग है। बात समझ में? अभी हम लोग ये करके भी देख लेंगे, चला के भी देख लेंगे। बट जेएस में इसका सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपके पास इंडेक्स ऑफ वाला फंक्शन है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इंडेक्स ऑफ तुरंत लगा देते हो और इंटरव्यूअर वहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो कहता है ठीक है, आपने जेएस स्पेसिफिक कोड तो लिख दिया, आप ये बताओ कि मान लो आपके पास जेएस नहीं रहेगा, तब आप क्या करो? तब तो, या चलो जेएस है भी आपके पास लेकिन आपके पास जेएस वाले फंक्शन नहीं है, तब आप कैसे करो? उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, हम लोग को अब लॉजिक सोचना पड़ेगा। मान लो हमारे पास, चलो जो एग्जांपल दिया वही लेके चलते हैं सबसे पहले। सैड बट सैड, ये एग्जांपल है, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है? सैड। तो एक तो यहाँ पॉइंटर रख लेंगे एक, और एक यहाँ पॉइंटर रख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दोनों साइड तो ट्रेवर्स करना ही है ना। ट्रेवर्स तो इसमें भी करना पड़ेगा, ट्रेवर्स इसके साइड भी करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं कि, इसको मान लेते हैं आई, और अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर कहीं पे भी ये स्ट्रिंग को मान लो हम लोग एस टू बोल रहे हैं, और इस स्ट्रिंग को हम लोग बोल रहे हैं S1, ठीक है। अब कहीं पे भी S1 सबसे पहले स्टार्ट किया, फर्स्ट अकरेंस पे चेक कर लेंगे क्या S1 इक्वल टू S2 ऑफ K है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है पहले इंस्टेंस में ये दोनों चीज़ बराबर मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे? K की वैल्यू तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे आना चाहिए K, करेक्ट। ये वाला चेक हो गया। I की वैल्यू भी आगे बढ़ेगी। अब चेक करेंगे A और A इक्वल है कि नहीं। अभी तो यहाँ पे इक्वल चल रहा है इस केस के अकॉर्डिंग, तो चलते चले जाते हैं, ओके। अब इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई, के प्लस प्लस फिर से हुआ, डी यहाँ पे आया, के यहाँ पे आया, डी भी यहाँ पे आया। के की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई अभी तक, क्योंकि यहाँ पे 0 थी। के की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे 2 हो गई। आई की वैल्यू यहाँ 0 थी, यहाँ 1 हुई, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, करेक्ट। अब कहीं पे भी किसी भी केस में अगर के इक्वल आ जाता है, किसके लेंथ के इक्वल? इसके लेंथ के इक्वल, S2 डॉट लेंथ, वहां पे हमें स्टॉप कर जाना है। इसका मतलब क्या होता है? इस केस का मतलब क्या होगा? इस केस का मतलब होगा कि भाई, आपकी जो स्ट्रिंग S2 दी है वो पूरी पूरी कहाँ पे आ गई है? हमारे पास S1 में आ गई है, और यही तो चाहिए था। अगर के कभी भी के इक्वल टू 3, और देखो जैसे जैसे ही डी का कंपेयर करोगे, जैसे ही डी कंपेयर करोगे, वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा? डी भी कंपेयर हो गया, के प्लस प्लस किया, और के इक्वल टू 3 आ गया। अब ये के इक्वल टू 3, S2 डॉट लेंथ भी इक्वल टू 3, करेक्ट। तो इसका मतलब ये पूरा ट्रेवर्स कर चुका है, और ये वाला स्ट्रिंग हमें मिल चुका है इसके अंदर। अब बस एक चीज़ बची कि आई की वैल्यू निकालनी है। आई मतलब इंडेक्स जो रिटर्न करना है हमें, आई नहीं सॉरी इंडेक्स, जो इंडेक्स रिटर्न करना है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे? अभी के की वैल्यू कितनी आई? 3। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्यों आई की वैल्यू 2 आई? थोड़ा इसको ना थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे ना ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप कहीं पे भी और बिजी हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको समझना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब इस पार्ट को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। देखो, आई की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। के की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू 0 के इसमें के इक्वल टू 1 हो गया, करेक्ट। क्योंकि हम लोग हमेशा कह रहे थे आई की वैल्यू 0 जैसे ही चेक होती है, मतलब आई जो भी इंडेक्स S1 के 0th इंडेक्स पे हम लोग S चेक कर रहे थे, करेक्ट। ये सैड वाला S, ये मैच हो गया। जैसे ही मैच हुआ हमने के प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब आई की वैल्यू 0 पे के हमने 1 कर दिया था। इसका मतलब आई की वैल्यू से के हमेशा 1 प्लस चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको बराबर लाने के लिए? 2 माइनस 3 प्लस 1। इसका मतलब आई माइनस के जो भी था प्लस 1, और यही रिटर्न करवा दी। ये हो गया हमारा कितना? 0। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, इसके बाद कोडिंग पे चलेंगे। दो पॉइंटर्स लिए आई और के। अगर मान लो ये सैड सैड यहाँ ना लिखा होता, आगे लिखा होता कहीं पे, तब भी आई को बढ़ाते जाते, के को बढ़ाते जाते। ये आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, और इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि S1 जो भी था हमारा, इसके ith इंडेक्स पे जब भी kth S2 के kth इंडेक्स वाला मैच कर जाएगा, उसके बाद हम लोग a प्लस प्लस करेंगे और आगे वाला फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। अब कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक और केस देखते हैं। एक एच केस क्या हो सकता है? मान लो सैड है, अब यहाँ पे सैट आ गया,
तो अब ये मान लो हमारा S2 है, ये S1 है। हम लोग कह रहे थे K को बढ़ाते चले जाएंगे, तो S मैच कर गया, करेक्ट। A मैच कर गया, करेक्ट। अब K की वैल्यू कितनी हो गई? 2। I की वैल्यू अभी तक कितनी थी? 0 और 1, 1 थी, करेक्ट। अब I की वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि A भी मैच कर गया, I की वैल्यू 2 कर दी। लेकिन अब यहाँ पे D और T मैच नहीं कर। अब क्योंकि ये मैच नहीं करा, हमें I की वैल्यू, हमने I की वैल्यू कहाँ तक ले आए हैं? हम I की वैल्यू कहाँ से ले आए? 0 स्किप करा दिया, 1 स्किप करा दिया, और I की वैल्यू अब हम 2 पे आ गई है। क्या I की वैल्यू को रीसेट करना चाहिए हमें? मेरी बात समझना। हमने S चेक करा, हमने A चेक करा, हमने D चेक करा। जब D चेक करने पे आया तो हमने बोला यार जो पीछे से चेक करते आए हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि ये D और T तो मैच ही नहीं करा। अब क्योंकि ये मैच ही नहीं करा, हमने अब हम K को तो रीसेट कर देंगे, K को तो वापस 0 कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि हम लोग फिर से S से स्टार्ट करेंगे चेक करना। जब K को रीसेट करा तो I को भी तो रीसेट करो। I कहाँ से स्टार्ट हुआ था? I यहाँ से स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ तक वापस लाना है I को। तो क्या करेंगे I को वापस लाने के लिए? I इक्वल्स I माइनस K। यही वो केस था जो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला था। एक बार प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे तो आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब I माइनस K करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? I की वैल्यू कितनी थी? I की वैल्यू हो गई थी 2। K की वैल्यू कितनी हो गई थी? 2। तो I कहाँ पे आ जाएगा वापस? 0th पोजीशन पे। 0th पोजीशन कौन सी थी? सैट और सैड में। फिर से हम लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गार्बेज वैल्यू हो जाती है। तो सैट और सैड में 0th पोजीशन कौन सी थी? ये वाली थी। अब आप कहोगे यार ये तो पहले ही चेक कर चुके थे। हाँ पता है, चेक कर चुके थे, 0 पोजीशन पे वापस आ गए हो आप। लेकिन वो जो फॉर लूप लगाओगे उसमें जो आइटरेटिंग कंडीशन होगी आई प्लस प्लस वाली, वो अगली कंडीशन में आई को यहाँ ले आएगा, और फिर जो पूरा आपने चेक करा वो अब ए से चेक करेगा, ना कि एस से। तो ये वाली कंडीशन वैसे भी स्किप हो जाएगी। स्किप नहीं हो जाएगी मतलब पूरा हमने चला लिया, उसके बाद वापस आई को 0 पे ले गए, और अगले आइटरेशन पे जब आई प्लस प्लस करा तो सही हो गया। अब इस पूरे खेल को समझते हैं एक बार प्रोग्राम के लेवल से, और वापस फिर से ब्लैक बोर्ड पे आते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जो हमने बोला वो हम प्रोग्राम में कैसे कर रहे हैं, और प्रोग्राम में करने के बाद बोलने वाला कैसे उसको प्रूव कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स लीड कोड नाउ। ठीक है, तो अब करते हैं कोडिंग इन जेएस। देखो पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था वो था सिंपल इन जेएस सॉल्यूशन। ठीक है, जेएस में अगर हमारे पास कोई मेथड है क्यों ना उसको यूज़ करा जाए, और अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बिल्कुल यूज़ करो। पहला जो सॉल्यूशन जो मैंने बताया था वो आपको था सिंपल रिटर्न कर दो क्या, जो भी आपका पहला स्ट्रिंग है ये स्टैक, इस केस में डॉट इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन होता है हमारे पास, और इंडेक्स ऑफ के फर्स्ट पैरामीटर में जाएगा आपका सेकंड स्ट्रिंग। बस इतना करना है। ये अपने आप हैंडल करता है कि अगर नीडल हे स्टैक के अंदर आ रही है पूरी पूरी स्ट्रिंग, तो वो उसका पहला इंडेक्स दे देगा, फर्स्ट अकरेंस। अगर लास्ट अकरेंस चाहिए तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देना। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें क्या चाहिए? इंडेक्स ऑफ चाहिए। और अगर उसको नहीं मिलता है तो वो रिटर्न कर देगा माइनस। बट अगेन इंटरव्यू कह सकता है मुझे ये वाला सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करो विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन मेथड। ठीक है, तो अब चलते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। अब ये फॉर लूप क्यों लग रहा है? अब क्योंकि हे स्टैक को हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे, तो हे स्टैक पे एक लूप लगा लो। लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, एक मान लो हमने लेट आई लिया, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? हे स्टैक वाले स्ट्रिंग, जो भी हमारा हे स्टैक स्ट्रिंग था उसके लेंथ तक जाएगा। ठीक है, उसके लेंथ तक जाएगा, उसके लेंथ -1 तक जाएगा फर्स्ट, और आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हे स्टैक वाली स्ट्रिंग पे लूप लगाने वाले हैं। लूप लगा दिया है। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जो हे स्टैक है हमारे पास, हे स्टैक ऑफ आई, इसका मतलब फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर जो हमारा है वो क्या इक्वल टू है जो भी हमारे नीडल का फर्स्ट लेटर होगा। अब फर्स्ट लेटर जो नीडल का एक्सट्रैक्ट करना है वो कोई ना कोई पॉइंटर तो लेना पड़ेगा ना, तो उसको एक अलग पॉइंटर ले लेते हैं, लेट के इक्वल्स 0। ठीक है,
जो हमने अगेन समझा था कि 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे, एक लेफ्ट साइड पे चलेगा, एक लेफ्ट वाली स्ट्रिंग पे मतलब स्ट्रिंग 1 पे, और एक चलेगा नीडल पे। अब सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि पहला लेटर इक्वल है कि नहीं। कभी भी पहला लेटर इक्वल आ गया तो k++ करना है, हमें एक प्लस कर देना है जो भी हमारे पास स्ट्रिंग मैच हो रही थी। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमारे पास सैड था, 2 स्ट्रिंग थे, एक सैड बट सैड था, राइटिंग मैस है थोड़ी, इग्नोर करना, ठीक है। एक हमारा पॉइंटर था यहाँ, एक हमारा पॉइंटर था यहाँ। अब ये वाले 2 मैच हो गए। अब हमें क्या करना था, k को भी आगे बढ़ाना था और i को भी आगे बढ़ाना था। i तो चलो फॉर लूप से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन k को कहाँ से बढ़ाएंगे, k को हम लोग खुद से बढ़ाएंगे। k को हमने बढ़ा दिया। अब चेक करेंगे, वो फॉर का इटरेशन आगे बढ़ने से पहले चेक करेंगे कि क्या जो k की वैल्यू अब आई है हमारे पास, जो न्यू वैल्यू k की आई है, क्या वो इक्वल टू नीडल के लेंथ हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो k अभी तो 0 से 1 हुआ है ना, अभी क्या हुआ है 0 to 1 हुआ है पहली बार, लेकिन कभी ऐसा होगा कि k इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग हम पूरी आइट्रेट कर चुके हैं। तो कभी भी ऐसा हो गया कि ये स्ट्रिंग हम पूरी आइट्रेट कर दी है, इसका मतलब यहाँ पे वो स्ट्रिंग मिल गई है। समझ में आई ये बात? नहीं समझ में आई? फिर से एक बार रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, कभी भी ऐसा होगा कि k की वैल्यू नीडल की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, वहां पे इसका मतलब होगा कि हम लोग पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर चुके हैं और हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, i माइनस k प्लस 1। और ये आपको मैं लॉजिक समझा चुका हूँ, ये क्यों, फिर से एक बार बता देता हूँ ये क्यों करते हैं। क्योंकि अगर मान लो i की वैल्यू, इसी इसी केस में देखते हैं अभी, ठीक है। i की वैल्यू जब 2 होगी, उस केस में k की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये आइटरेट कर चुके होंगे, यहाँ पे ये आइटरेट कर चुके होंगे। तो 2 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे और यहाँ पे जाएगा रिटर्न में 0, जो कि होगा s का 0th इंडेक्स। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 1 क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगेन मैंने पहले समझाया था i जब 0 होता है तब k की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब k हमेशा एक आगे चलता है। अब उस एक आगे जो चल रहा है k, उसको बराबर लाने के लिए यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। बात समझ में? अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो, एक सिनेरियो तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया कि कहीं पे भी उसको मिल गया डायरेक्ट डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इस पर्टिकुलर लॉजिक से। अब हमें दूसरा सिनेरियो सोचना है जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ था, कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये मैच करता जाए बट लास्ट में क्या करे, लास्ट वाले या सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट में जाके मैच ना करे। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है, वो जो एक एक लेटर हम चेक कर रहे थे, वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो उस केस में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, के को रीसेट कर देना है भाई। हम लोग जितना आगे गए थे स्ट्रिंग 2 में, क्या कर रहे थे हम लोग, फिर से इसको देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे भाई पहले एस में जाओ, फिर ए में जाओ, डी में जाओ, और मान लो यहाँ पे टी एच भी होता, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहते कि क्योंकि टी तो मैच करा नहीं बी से, तो के को वापस 0 तो करो, करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि वापस यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो के को हमने रीसेट कर दिया। अब सेकंड चीज क्या करेंगे, आई की वैल्यू वापस उसी पोजीशन पे ले आएंगे जहां से हम लोग के बढ़ाना स्टार्ट हुए थे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए, आई की वैल्यू यहाँ तक आ गई, अब टी और बी तो मैच करा नहीं, बट किसी एग्जाम्पल में ऐसा तो हो सकता है ना कि यहाँ से यहाँ तक वो मैच कर जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया वो तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक बहुत अलग एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा ये केस कौन सा केस। अब अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ली, ए बी ए ए, ठीक है, एक ये स्ट्रिंग ली S1 और एक स्ट्रिंग ले ली ये वाली, इसके आगे एक और ये लगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे होगा आई, ये यहाँ पे होगा के, दोनों मैच करा, के इंक्रीज करा, के की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू हो गई 1, फिर मैच करा, मतलब आई की वैल्यू 0 से फिर 1 यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे भी मैच कर गया, के की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा, ये दोनों केसेस मैच नहीं करे,
तो के को तो हमने रीसेट कर दिया 0 वापस, लेकिन क्या आई को रीसेट नहीं करेंगे? रीसेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप यहीं से स्टार्ट नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ से स्टार्ट हो गए तो आपको कोई स्ट्रिंग ही नहीं मिली और रिटर्न कर देगा -1 आपका प्रोग्राम। लेकिन रिटर्न करना क्या चाहिए था? रिटर्न करना चाहिए था उसको 1, क्योंकि यहाँ पे वो मैच कर रहा है यहाँ से यहाँ। बात समझ में आई? तो आपको रीसेट करना पड़ेगा आई को भी। कहाँ तक रीसेट करना पड़ेगा? जहाँ से आप चलना स्टार्ट हुए थे, यहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे, वापस इसी पोजीशन पे लेके आओ, ताकि इसके बाद वाला जो आइट्रेशन वाला आई प्लस प्लस आएगा, इसको यहाँ पे कर देगा। तो आपको आई इक्वल टू आई माइनस के करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से चले थे, जहाँ तक बढ़े थे, उतना वापस आ जाओ भाई, क्योंकि आपने के को रीसेट मार दिया। आई होप इससे बेटर, आई थिंक मैं नहीं समझा सकता अभी के टाइम पे। अगर आपको फिर से लग रहा है कि आप कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से वीडियो रिवाइंड करो, क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। बट यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा है, आपको के भी रीसेट मारना पड़ेगा, आपको आई भी रीसेट मारना पड़ेगा, और यही रीसेट मारने के बाद आप फिर से वो प्रोग्राम अच्छे से चला सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के को भी रीसेट मारा, हमने यहाँ पे आई को भी रीसेट मारा, और ये लूप चलता चला जाएगा। अगर उसको ये लूप चलते चलते उसको रिटर्न नहीं मिला कहीं पे भी, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे लास्ट में -1, क्योंकि अगर रिटर्न होना होगा तो यहीं से हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो उसको, इसका मतलब उसको कहीं पे भी कोई मैच नहीं मिला, और यहाँ पे उसने -1 रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, फिर से प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करना, देखना, फिर से कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीड कोड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।